हेलो 12th क्लास स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटेंस हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। आज बात करते हैं ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। देखो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, कोई भी इंसुलेटिंग सब्सटेंस, कोई भी हमारे पास इंसुलेटेड सब्सटेंस है, जब उसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है। यानी जब भी कोई इंसुलेटेड सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है। और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। देखो, एक हमारे पास होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आई होप आपको पहले से भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता होगी पोलर और नॉन पोलर के। देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है जिसमें, पोलर की पहले मैं बात कर देता हूं। देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है जिसमें विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं है उस सब्सटेंस में और उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सब्सटेंस के अगर जो मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, अगर विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स, तो ये होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब वो मीडियम, जिस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते। यानी दिस इज बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, but it is not behave like electric dipole, absence of electric field, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करता इसके मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं, देखो कि जनरली जो पोलर हमारे पास होता है, ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के, इसके मॉलिक्यूल्स जनरली सर्कुलर पाथ में होते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सर्कुलर पाथ में ऐसे होता है। दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और इसका नेट डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे क्लोज लूप में होता है और इनकी नेट डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड में इसको प्लेस करते हैं, यानी व्हेन dipole is placed in external electric field, dipole मतलब ये polar dielectric medium, when polar dielectric medium is placed in external electric field, तो जैसे इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देखो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस सब्सटेंस को प्लेस कर देता हूं। ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दे रहा हूं। तो मैंने कहा ये पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें ये डायपोल मोमेंट है, ये जो सर्कुलर पाथ में नेट डायपोल मोमेंट अभी 0 होता है। जैसे मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यानी इसके जो नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट की तरफ बिहेव कर रहे हैं, तो ये डायपोल मोमेंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इधर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
क्योंकि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, ये पी की जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आगे की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपोजिट पोलरिटी है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर साइड पॉजिटिव चार्जेस है और इधर साइड सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस है। तो अंदर जो डायपोल मोमेंट है, ये जो डायपोल मोमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलोंग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। इससे होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया मैंने, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से मैंने कहा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर साइड हो गई है, और इधर साइड अगर मैं बात करूं तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इधर साइड सारा का सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी इस कॉर्नर में अगर मैं बात करता हूं तो नेगेटिव पोलैरिटी आएगी और इस वाले कॉर्नर में पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की साइड। और जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इधर साइड, इसे बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे EI से रिप्रेजेंट कर देता हूं, EI इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा क्लियर यहां पे बता देता हूं। देखो ये हमारे पास था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। जैसे हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया, तो मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है और वो होता है EI, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो E है ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E0 माइनस E। देखो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो आ जाएगा E0 माइनस EI। EI तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करूंगा तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगी, यानी वो इधर की साइड होगा। और इसकी जो वैल्यू होगी E की वैल्यू, वो लेस देन होगी E0 से। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और EI इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E की जो वैल्यू है वो E0 से कम होगी, यानी E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने दो तीन चीजें पढ़ी है। देखो यहाँ पे E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द polar dielectric, inside the dielectric. E0 is the external electric field, external electric field, और जो ये EI है ये हमारे पास है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने सारी टर्म्स पढ़ी है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो कि हमारे पास जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो हम पीछे भी पढ़ा था, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये बताता है कि इसके बाहर कितनी एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी हम बोल सकते हैं K इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई E। एक हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, कि K इक्वल टू E0 अपॉन E होता है। E0 का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। किसके आउटसाइड इनसाइड? ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। अब बात करते हैं ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं।
देखो ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे, जो हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको ऐसा कैपेसिटर बताया था और मैंने कहा इसका प्लेट का जो एरिया है वो ए है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी होता है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो होता है सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, जब इसके बीच सिर्फ एयर प्लेस है। जब भी किसी कैपेसिटर के अंदर हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है, इसमें चेंजेस आते हैं। कितना चेंजेस आता है, क्या चेंजेस आता है, जब हम पोलर प्लेस करेंगे तब क्या चेंजेस आएगा, जब हम नॉन पोलर प्लेस करेंगे तब क्या चेंजेस आता है, इसके लिए हमने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ा है। इसमें एक टर्म्स और बहुत इंपॉर्टेंट आई है। देखो जब मैंने कहा था किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ जाते हैं, और पहले इसके मॉलिक्यूल्स क्लोज लूप में होते हैं। जब ये इसके अलोंग में चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को एक नाम बोलते हैं, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। It means when a polar dielectric is placed in an external electric field, then the dipole of the